ये कैसी बला है? इससे निजात कैसे मिलेगी? ये सुई जहाँ कभी कभी मैदान जंग में तलवार काम नहीं आती, वहाँ सुई काम आ जाती है मोहतरमा। जब मैदान जंग में तलवार काम में नहीं आती, तब सुई काम में आती है। तुम सच बताना, महल में मेरे बिना दिल नहीं लगा ना, इसलिए ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई। एहसान फरामोश हातिम, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे शुक्रिया कहने के बजाय तुम मुझे अपने तेवर दिखा रहे हो। चलो उतरो मेरे घोड़े से, उतरो। अरे मैं मजाक कर रहा था। वैसे अगर तुम आज वक्त पर नहीं पहुँचती तो कल मेरे मरने की खबर पहुँचती यमन में। वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, एक बुरी खबर भी है। क्या? तुमने मुझे तो बचा लिया, लेकिन कासिम उस चुड़ैल का शिकार हो गया। तो फिर तो हमें कासिम को ढूंढना होगा, उसे बचाना होगा। हाँ पेरिज़ात। तूफान, हमें कासिम के पास ले चलो। ये किसकी आवाज है? इतनी सुरीली और इतनी मधुर। ये उसी रूबा की आवाज है, और आवाज तो शुरुआत है पेरिज़ात। तुम अगर उसका चेहरा देखोगी ना तो सोचती रह जाओगी कि आवाज ज्यादा खूबसूरत है या चेहरा। चलो हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेकिन चुड़ैल भी वहां पहुंचने वाली होगी, हमें उसके आने से पहले काम पूरा करना होगा। हातिम, जहाँ तक मुझे याद है हम इसे निहारने नहीं, कुछ और करने आए थे। ओह हाँ, हमें तो इसे विश्वास दिलाना है कि हम इसके दोस्त हैं। रूबा, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। विश्वास करो हम पे। देखो, चले जाओ यहाँ से। मैं अजनबियों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करती, और मेरी माँ के पास बहुत ताकत है। उन्हें ना तुम जैसे लोगों को सबक सिखाना अच्छे से आता है। चले जाओ, चले जाओ।
रूबा, अगर हम तुम्हारे दुश्मन होते तो हम तुम्हें नुकसान पहुंचाते, लेकिन नहीं, हम तुम्हें बचाने आए हैं। उस ऊपर वाले के लिए हम पर विश्वास करो। वो बस आती ही होंगी, जाओ यहाँ से। तुम्हें उस ऊपर वाले का वास्ता, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना, तुम लोग बस जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरी माया ना तुम लोगों को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। जाओ। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुम बाद में आना, मैं तब बात कर लूंगी। जाओ यहाँ से। ये भी नहीं रानी साहिबा, अम्मी, रानी साहिबा, अम्मी नहीं, बस। हातिम, ये क्या बड़बड़ा रहे हो? अच्छे से खाना खाओ। अम्मी, पहले मैं 10 खाबूज खा चुका हूँ, जगह नहीं। अरे मेरा बेटा तो और 10 आराम से खा सकता है। चलो खाओ। अब कैसे बताऊं? हातिम का जिस्म तो इख्तियार कर लिया, लेकिन पेट तो अभी भी नन्हे मुन्ने पन्ने का है। क्या बात है हातिम, स्वाद ठीक नहीं है? नहीं नहीं अम्मी, बहुत स्वाद है। तो फिर खाओ। स्वाद तो ठीक है, पर पेट और तबीयत नहीं। कहीं जो अंदर गया है वो बाहर ना आ जाए। वैसे हातिम, तुम्हें पेरीजात कैसी लगती है? खूबसूरत, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वैसे तुम दोनों की जोड़ी भी बहुत खूबसूरत लगेगी। हाँ हाँ, सही कहा आपने। अरे नहीं, तुम दोनों मतलब हातिम और पेरीजात? नहीं, फन्ने तेरा तो पत्ता कटने वाला है। क्या हुआ? ये लो, ये भी तुम्हारे लिए। नहीं अम्मी, मैं मीठा खा लेता हूँ। मीठा। ये जलेबी, ये तो खा लो। ये खास करके मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनवाई। नहीं, आप तो जानती, मैं मीठा नहीं खाता, मुझे नहीं पसंद मीठा। कौन हो तुम? पन्ने, हातिम। उठो, चलो उठो। मुझे माफ कर दो रानी साहिब, मुझे माफ कर दो। अरे हातिम, आप परिजा, वहां चुप कर इन पर नजर रखते हैं। तूफान, तुम यहीं रुको। ये जगह अच्छी है, यहाँ से रुबा को अच्छी तरह से निहारा जा सकता है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास, हमें यहीं रुककर रूबा पर नजर रखनी होगी। हिलकिल यहाँ आती जाती रहती, यहीं बैठकर नजर रखना सही होगा। और जैसे ही रूबा अकेली हो, हमें दोबारा उसके पास वापस आना होगा और उसका विश्वास जीतना होगा। ये तो चुड़ैल किलकिल है। बाल पकड़कर ऐसे ऊपर चढ़ना, ये कैसा अजीब सा शौक है। मीनार एकदम सीधी है, तो हो सकता है मीनार में दाखिल होने का यही एक रास्ता हो।
रूबा की 18वीं सालगिरह में अभी वक्त है। हमें उससे पहले जादुई घोड़ा ले जाकर कासिम को ढूंढ लेना चाहिए। चलो। तूफान लकड़ी का कैसे बन गया? ये जरूर उस चुड़ैल की चाल। जी नहीं, ये हमारे फन्ने का कमाल है। फन्ने? कुछ कहा था उसने घोड़े के बारे में? मैंने कहा तो था कि किसका नाम तूफान है और ये मुझे हातिम तक पहुंचाएगा। बस यही गड़बड़ हो गई। फन्ने से जितना कहा जाए वो उससे ज्यादा कभी नहीं करता। अपनी अकल का इस्तेमाल करना भी उसकी शान के खिलाफ है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? करेंगे क्या? पंख नहीं है, पैर तो हैं, पैदल चलेंगे। चलो। संभल के। कासिम! 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 इतनी रात को हम कहाँ कासिम को ढूंढेंगे? हातिम? ये तो वनमानुष है। कहीं ये कासिम तो नहीं? फिलहाल हमारा ये दोस्त नहीं, दुश्मन लग रहा है। रुक जाओ। कासिम? ये हमारा दोस्त हातिम है। कासिम? कासिम? कासिम, तुम्हारी ये हालत किसने की? सारी गलती हमारी है। हमने चुड़ैल का जादुई फल खा लिया था। देखो हमारी हालत कैसी हो गई है। और इन जनाओं ने भी जादुई फल खा लिया था। तब से ये मनमानुष बन के घूमे जा रहे हैं। हम दोनों की मुलाकात हुई और हम दोनों एक ही चुड़ैल के मारे और तब से हम दोस्त बन गए। तुम्हारी तारीफ बंदे को शहजादा खैबर साबित करते हैं। अर्से पहले मैं पास के समुद्र पे सफर कर रहा था जब एक मीठी आवाज सुनी। उसका पीछा करते करते मैं यहाँ पहुंचा। जन्नत की हूर बेहद खूबसूरत लड़की रूबा से मुलाकात हुई। इससे पहले कि मैं उसे अपने जज्बातों को बयां कर पाता, चुड़ैल किलकिल ने मेरा यह हश्र कर दिया। सर, जो हुआ सो हुआ। उम्मीद करता हूं कि चुड़ैल के खत्म होने के बाद तुम दोनों का असली रूप वापस आ जाएगा। ये इतना आसान नहीं है हातिम। किलकिल ने हम जैसे कई इंसानों को सांप, बाज और दूसरे जानवर बना रखा है और जानवरों के रूप से वापस अपने रूप में आने के लिए एक ही तरीका है। दरअसल वो एक पहेली है। अगर उसे हम हल कर लेते हैं तो हमें अपना वापस रूप मिल जाएगा। कैसी पर? काली रात का फूल चमकता हर पल, ऊंचाई पर उसका डेरा, पार करवा दे कड़ा पहरा, सिर्फ किस्मत वालों को दिखेगा उसका चेहरा। हातिम, कुछ समझ में आया? सारी रात गुजर गई पहेली का हल सोचते सोचते, लेकिन कोई हल नहीं मिला। हातिम, छोड़ो ये पहेली और खत्म कर दो चुड़ैल को।
मनमानस बन के हमें कितनी गर्मी लगती है, कितनी गर्मी लगती है। कासिम, चुड़ैल को मारना इतना आसान होता तो मैं उसका खात्मा कब का कर चुका हूँ। माना कि वो ताकतवर है, लेकिन उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी। मैं कई महीनों से उस पर नजर रख रहा हूँ, पर आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हर दिन वो अंधेरा होते ही अपने मीनार में लौट जाती है और सिर्फ एक ही रात को वो बाहर नजर आती है। अम्मा, ये कौन सी खास रात है? अमावस की रात। मिल गई कमजोरी। मतलब यही कि जब उस चुड़ैल ने मुझ पर हमला किया था तब भी रात और कुछ परेशान सी नजर आ रही। जाहिर है उसकी कमजोरी है चांद। चांद के निकलते ही उसकी ताकतें कमजोर पड़ने लगती हैं और अमावस की रात को चांद छुपा रहता है, इसलिए वो बेखौफ होकर बाहर आ जाता है। क्या नतीजा निकाला? अगर यही बात है तो फिर उस चुड़ैल को आज रात को ही खत्म करना होगा। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हमें रूबा को रिहा करवाना होगा, क्योंकि आज उसकी 18वीं सालगिरह है और किल ने उसे आज ही मारने का मंसूबा बनाया है। तो चलो फिर इंतजार किस बात का? सूरज भी उग गया है और चुड़ैल भी बाहर जाने वाली होगी। चलो। यही सही वक्त है उसे बुलाने का। रूबा, 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 मुझे पता है कि तुम ऊपर हो, जवाब दो। बड़ी अजीब लड़की है, सबको गाना सुनाती है और खुद दूसरों की बात सुनने को राजी नहीं होती। लगता है उस तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। कोई और तरीका इस्तेमाल करना हो। ये मेरे दोस्त, अपने बाल फेंको। महासिद्धि लड़की है। शायद उस चुड़ैल ने रूबा पर कोई जादू कर दिया है, तभी वो हमारी कोई बात नहीं मान रही। अब एक ही रास्ता बचा है, उसे ऊपर जाकर समझाना। पर ऐसी ऊंची और सीधी मीनार पर चढ़ोगे कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा।
मैं बस यही बैठता हूँ, ठीक है? ये देखो। कितनी जिद्दी हो तुम, फिर से आ गए और वो भी सीधा अंदर। माफ करना, लेकिन तुमसे कम जिद्दी हूँ। और वैसे भी तुमने खुद ही तो कहा था वापस आने के लिए। वो तो मैंने बस यूं ही कह दिया था। चलो अगर कह दिया था तो कम से कम अपने बालों की रस्सी तो फेंक देती। मीनार पर चढ़ते चढ़ते मेरी कोनियां एड़ियां सब छिल गईं। कि मेरे बाल तुम्हें रस्सी जैसे लग रहे हैं? मेरे बाल बहुत सुंदर हैं। हाँ, ये चीज अलग है कि जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे मेरे बाल बहुत बढ़ जाते हैं। इतने बढ़ जाते हैं कि हर रोज रात को माँ को उन्हें काटना पड़ता है। वो देखो मेरे बाल। खैर, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं। देखो, तुम जो भी हो, चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। जाओ यहाँ से। देखो रूबा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम्हारी याद में तड़प रहे हैं, और जिसे तुम अपनी माँ समझ रही हो ना, वो एक चुड़ैल है। बस, सब झूठ है। मेरी माँ सही कहती है। तुम बाहरी लोग ना सिर्फ धोखेबाज और फरेबी हो। तुमसे पहले भी एक अजनबी आया था, मीठी मीठी बातें करके मेरा दिल जीतना चाहता था। अपने आप को शहजादा सादत कहता, लेकिन फिर उसने क्या किया? खंजर मारकर मेरी माँ को लूटकर चला गया ना। नहीं, ये गलत है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिल्कुल गलत पट्टी पढ़ाई है। वो सादत तो बिल्कुल मासूम था, उल्टा तुम्हारी माँ ने उसे वन मानुस बना दिया। नहीं यकीन आता, खुद चलकर अपनी आंखों से देखो। जाओ देखो। डरो मत, ध्यान से देखो। वो देखो सादत, और उसके साथ मेरा दोस्त कासिम, जिसे तुमने पहले भी देखा। उस चुड़ैल ने इसका भी वही काल कर दिया। क्या हुआ रूबा? नहीं, ये सब धोखा है। और तुम तो खाई में गिरकर मर गए थे ना, फिर जिंदा होकर वापस कैसे आ गए? मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया है। तुम वही धोखेबाज काले जादूगर हातिम हो ना, जो मुझे अगवा करना चाहते थे। वैसे एक बात तो पक्की है कि झूठ बोलने में और झूठ मनवाने में किलकिल तुम्हारी ही नहीं, सबकी माँ है। बात को समझो रूबा, अगर मैं कोई काला जादूगर होता तो मैं उठाकर उड़न छू हो गया होता। क्या तुम मुझे अपनी बात साबित करने का एक मौका और दोगी? आज शाम को जब चांद निकलने वाला होगा और जब तुम्हारी माँ वापस मीनार में आने वाली हो, क्या तुम मुझे अपने बालों की मदद से अंदर आने दोगी? नहीं, मैं ये क्यों करूं? मैं नहीं करूंगी। रूबा, आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है और सबसे अहम दिन है। अगर आज तुमने सही फैसला नहीं किया तो कयामत आ जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं तुम मेरी मदद जरूर करोगी। केपली के ज्वालामुखी, आज तेरे कदमों में मैं दूंगी अपने फूल, अपनी बेटी रूबा की कुर्बानी। बदले में तू मुझे जिंदगी, खूबसूरती और जवानी की ताकत से नवाज। खत्म कर दे इन सारे हश्र को, तबाह कर दे हर बाशिंदे को, और बदले में बना दे मुझे खूबसूरती और जवानी की मलिका। जमीनी झटका यानी खतरे का पैगाम, फौरन मिला जाकर देखना।
चांद निकलने वाला है। उम्मीद है रूबा इस बार रस्सी जरूर पहन दे। शुक्र है इस लड़की को कुछ तो अकल आई। मैं उसे लेकर आता हूं, तुम लोग यहीं डटके रहना। तो इस बार तुमने मुझे धोखा दे ही दिया। रूबा अब तो पहचानो इस धोखेबाज को। धोखेबाज मैं नहीं, धोखेबाज तू है काले जादूगर हातिम। मेरी फूल सी बच्ची को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। पिछली बार तो तू अपने काले जादू से बच गया था, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं बख्शूंगी। देखो रूबा, मैं कोई जादूगर नहीं, जादू ताकते इसके पास है। मुझे तेरी कमजोरी पता चल चुकी है गिलगिल। आज पूर्णिमा की रात है और चांद की रोशनी भी आ रही। ये रोशनी तुझे तबाह कर देगी। देखो रूबा, ये चांद की रोशनी से कैसे डर रही है। इस चुड़ैल की कमजोरी चांद है। चांद की किरणें पड़ते ही इसकी असलियत सामने आ जाएगी। यकीन नहीं होता तो इसे लाओ रोशनी में। नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरी माँ को रोशनी से परेशानी है, पर मैं ये कैसे मान लूँ कि मेरी माँ चुड़ैल है। हो रूबा, अपनी आंखों से फरेब की पट्टी हटाओ। ये चुड़ैल है जो आज तुम्हारी कुर्बानी देना चाहती है। नहीं बेटी, ये धोखेबाज काला जादूगर है। ये तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहा है। ये हमारा दुश्मन है। झूठ। इसे पता है कि मैं चांद की रोशनी के पीछे हूं, इसलिए ये मुझ पर हमला नहीं कर रही। नहीं रूबा, ये चालाकी से मेरी सारी ताकत छीनना चाहता है। इसकी बातों पर यकीन मत करो। नहीं रूबा, तुम्हारे एक गलत फैसले से कई लोगों की मौत हो सकती। रूबा, ये झूठ बोल रहा है। मेरी बात का यकीन करो रूबा, ये चुड़ैल है, चुड़ैल। रूबा, ये झूठ बोल रहा है। मैं नहीं। नहीं रूबा, ये झूठ बोल रही है। ये चुड़ैल है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये काला जादूगर है। नहीं रूबा, ये झूठ बोल रही है। ये चुड़ैल है। रूबा, ये क्या किया रूबा? रूबा, अपनी माँ पे भरोसा नहीं है। तुम इस अजनबी की बातों पे भरोसा कर रही हो। रूबा, ये झूठ बोल रहा है। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये झूठ बोल रहा है। ये काला जादूगर है। देखो रूबा, कैसे नाटक कर रही है। ये झूठ बोल रही है, चुड़ैल है। क्या किया तूने रूबा? शाबाश मेरी बेटी, आजा। मेरी फूल सी बच्ची, तूने सही फैसला किया। तेरी इस 18वीं सालगिरह पर मैं तुझे नायाब तोहफा दूंगी।
हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। घबराओ नहीं मेरी बच्ची, हम वहीं जा रहे हैं जहां हमें जाना चाहिए। माँ, पिछले 18 सालों में आप मुझे मीनार के बाहर नहीं लेके आई, फिर आज? पिछले 18 सालों में आज जैसा खूबसूरत दिन भी तो नहीं आया ना बेटा। माँ, लेकिन यहाँ तो खूबसूरती का नामो निशान नहीं है। सब्र करो बेटा, कुछ ही देर में मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा दूंगी और तुम्हारी 18वीं सालगिरह का जश्न शुरू होगा। लेकिन एक मिनट, वो जश्न ही क्या जिसमें मेहमान ना हो। वो देख, तेरे सालगिरह के जश्न में शामिल होने वाले मेहमान। माँ, इन धोखेबाज अजनबियों को यहाँ क्यों बुलाया आपने? सब्र कर बच्ची, कुछ देर में सब पता चल जाएगा। देख लिया मुझे रोकने का अंजाम। तुम सब एक से बढ़कर एक बेवकूफ, जिन्होंने अलग अलग तरीके से मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। वो तो मैंने तुम पर रहम खाके तुम्हें जानवर बना दिया। लेकिन आज की रात है कयामत की रात। आज किपली का ज्वालामुखी दहकता हुआ लावा उगलेगा, जिसमें तुम जल के राख हो जाओगे। माँ, लेकिन आपने तो कहा था ना कि आज जश्न की रात है। फिर धोखेबाजों की मौत से बड़ा जश्न और क्या हो सकता है? माँ, लेकिन आपको चांद की रोशनी से तकलीफ होती है और बस पूर्णिमा का चांद निकलने ही वाला है, जिससे रोशनी और भी तेज हो जाएगी और फिर आप। गलत। आज की रात पूर्णिमा की रात के साथ चंद्र ग्रहण की रात है, जिसमें चांद छुप जाएगा और मेरी ताकत अपने शिखर पे होगी। और मैं आज अपने सबसे खूबसूरत फूल की कुर्बानी देकर बन जाऊंगी ताजिंदगी, खूबसूरती और जवानी की मलिका। माँ, फूल, कुर्बानी, ये सब आप क्या कह रही हैं? मत कहो मुझे माँ, मैं किल हूँ, चुड़ैल किल। 18 साल मैंने तुझे पाला सिर्फ आज की रात के लिए। आज की रात तेरी कुर्बानी की रात है। आज मैं तुझे फलेता जिंदगी बनाकर खा जाऊंगी और बन जाऊंगी जिंदगी भर के लिए खूबसूरत और जवानी की मलिका। नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। आप मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती माँ। धोखा ही सही मेरी बच्ची, धोखा ही सही, लेकिन हजारों सालों तक खूबसूरत और जवान रहने के लिए तो मामूली सी कीमत चंद्र ग्रहण हो गया और वक्त हो गया है तेरी कुर्बानी का। नहीं, आजा मेरी बच्ची, आजा, मैं तुझे जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा दूंगी, मौत का तोहफा। नहीं माँ, मुझे नहीं मरना, मुझे मत मारो माँ। मुझे मत मारो। तेरी रस्म का वक्त हो गया है।
कुर्बानी लेने के लिए तैयार हो जा। बदल दे रूबा को भले ताजिंदगी में। सोचा था आखिरी कुछ पल बचे। सोचा काली रात का फूल, ऊंचाई पर उसका डेरा, पार करवा दे कड़ा पहरा, सिर्फ किस्मत वालों को दिखेगा उसका चेहरा। जमीनी झटका मतलब खतरा। ऐसा तुम सब दूर हट जाओ। इसको इसके किए की सजा मैं दूंगा। खूनी दरिंदो, लपट को इन सबको। कासिम पेरिजाद बचो। कासिम पेरिजाद। चंद्रग्रहण हट रहा है और चांद की रोशनी में तिलके की ताकतें कमजोर हो जाती है। हमें इसी चांद की रोशनी में से खत्म करना होगा। पेरिजाद, तुम उधर से इसको क्या मैं देखूंगा। हाँ, हम भी इधर चलते हैं। हम भी खत्म कर देंगे। तो तुम सबको पता चल गया कि चांद की रोशनी मेरी कमजोरी। इससे पहले कि तुम मुझ तक पहुंचो, मैं ये फल खाकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो?
आखिर तुम्हें पता चल गया कि चांद की रोशनी मेरी कमजोरी है। ये मेरी गाल पे पड़ती, मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी, मेरी उम्र, मेरी जान सब खत्म हो जाएगी। उस लड़की के बाल को छू छू कर अब तक मैंने मेरी जवानी बचा कर रखी थी। वो भड़का रही थी तो मैं जिंदगी भर के लिए अमर हो जाती, मेरी खूबसूरती बरकरार रहती। लेकिन कोई बात नहीं हातिम, इस बार तो मुझसे जीत गया। रुबा, संभालो अपने आप को। अब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया है। तुम्हारे असली माँ बाप तुम्हारी राह देख रहे हैं। रुबाब, ये है तुम्हारे असली अम्मी। शहजादे हातिम, हमारे लिए तो आप ऊपर वाले से भी बढ़कर हो। नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं तो उस ऊपर वाले का बनाया एक मामूली इंसान, जिसे लोगों की मदद करने में सुकून मिलता है। आपने मेरी रुबा को वापस करके हम दोनों में एक नई जान फूंक दी। शुक्रिया हातिम। मेरी 18वीं सालगिरह पर इससे खूबसूरत तोहफा और कुछ नहीं हो सकता था। जरा नवाजी के लिए शुक्रिया। आप दोनों के लिए एक और खबर है। रूबा वापस तो आ गई, लेकिन वो ज्यादा दिन तक आप दोनों के साथ नहीं रह पाई। रुबा के 18वें जन्मदिन पर किस्मत में उसे एक नहीं 2-2 तोहफे दिए हैं। एक उसकी आजादी और दूसरा उसका होने वाला शौहर, खैबर का शहजादा सादत। अम्मी, अब्बू, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये अंगूठी। फरजाना, मैंने कहा था ना कि हमारी रूबा वापस जरूर आएगी। देखो, रूबा की वापसी से एक बात तो साफ हो गई कि फासले चाहे कितने भी लंबे हो, मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी, सच्चे और अच्छे इंसान को उसका हक जरूर मिलता है। क्योंकि उस ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। तो देखा दोस्तों, सच्चाई और अच्छाई को चाहे जितना छुपाने जाए, अंत में जीत उन्हीं की होती है और हार हमेशा बुराई की होती है। एक बार फिर स्वागत है। इस्तकबाल ज़ेनोबिया। कासिम, वो ज़ेनोबिया वो जैसी दिखती है।